सब झूठ बोलते। मोदी जब से आया है 8 सालों में झूठ ही बोला। मोदी ने सच बोला कब है? 80 सालों में कांग्रेस ने लूट लिया है देश को। 80 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को बना दिया है। अगर 80 साल से देश को लूट रहे थे तो इतना आज देश यहाँ तक ना होता, देश में मेट्रो ना होती, देश में इतने रोड ना होते। आपने क्या किया 8 सालों में? आप बता दो, एक चीज की हो। आपने क्या किया? दुनिया को दबाया, दुनिया को डराया, हिंदू मुसलमान लाए, यही है ना आपके पास? कहते हैं हाईवे बना दिए, अस्पताल बना दिए। हाईवे आपने खाने के लिए बनाए, स्मार्ट सिटी कर दिया है, डिजिटल इंडिया बना दिया है, आज हर एक व्यक्ति जानता है। एक स्मार्ट सिटी बता दो जो अच्छी बन गई हो, एक तो बता दो। आपने क्या किया? 8 सालों में लोगों को डराया, हिंदू मुसलमान किया, उसके बाद क्या किया आपने? की कीमत बढ़ती थी, स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर बैठ जाती थी और प्रधानमंत्री को कहती थी कि आप चूड़ियां पहनो। 10 रुपए आपने बढ़ा दिए, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। वो स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई है? आज उसको अपनी मोदी की महंगाई नजर नहीं आ रही। सफिशिएंट है। आज का प्राइम मिनिस्टर जो 2 पैसे का काम करता है सब मीडिया को बुलाता है और मीडिया को बड़े कमरे में उनके सीईओ को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ऐसा काम करिए। खाने पीने की चीजों के ऊपर में जीएसटी, दूध, घी, पनीर, इन चीजों पे कभी जीएसटी नहीं लगाया गया। तो इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस को दबाने के लिए किया जा रहा है। ईडी का प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आजादी के टाइम से भरपूर सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई आई है और आज भी बूथ वाइज प्रदर्शन करती रहेगी। जनता के मुद्दों पे, हर मुद्दे के ऊपर में हम आक्रामक होकर इन मुद्दों को उठाएंगे और सत्ता पक्ष के खिलाफ। लेकिन जब कहा जा रहा था कि सिलेंडर से सब्सिडी भी हटाई गई थी, तब कहा गया था कि आर्थिक तौर से देश को मजबूत करना है, इस वजह से वो हटाई जाएगी। अब जीएसटी जब लगाई जा रही है तब भी वही चीजें जोड़ी जा रही है। कांग्रेस के टाइम में जब 400 रुपए का सिलेंडर था, 10 रुपए की कीमत बढ़ती थी, स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर बैठ जाती थी और प्रधानमंत्री को कहती थी कि आप चूड़ियां पहनो। 10 रुपए आपने बढ़ा दिए, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। वो स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई है? आज उसको अपनी मोदी की महंगाई नजर नहीं आ रही। तो विपक्ष में इतना मजबूत चेहरा नहीं है क्या जो प्रदर्शन है? देखिए कर रहे हैं, हम सड़कों पर आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ही एक मजबूत विपक्ष रह चुका है और उसको दबाने के लिए ईडी का प्रेशर बनाया जा रहा है। कांग्रेस अपोजिशन है पूरे देश में। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, स्ट्रेंथनाइज कर रही है कि बीजेपी की गलत नीतियों का अपोज कर सकती है। इसलिए उसको बर्बाद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये चाल चली जा रही है। अपोजिशन में कोई रहेगा नहीं, इनका कोई करतूत बता नहीं पाएगा। और मीडिया के, आपको पता है, आप तो मीडिया से, आपके सीईओ को बुलाया जाता है और उनको धमकी दी जाती है कि आपका चैनल ऐसे काम कर रहा है, आप ये करिए, वरना आपके सब ट्रांजेक्शन, हमने नाम नहीं बताऊं ट्रांजेक्शन, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने आई हैव सर्व्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे सामने मुझे पता चैनल्स को कैसे प्रेशराइज किया गया था। एक जमाना था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कुछ काम करते थे, वो मीडिया को कहते थे नहीं, डोंट कॉल दी मीडिया। मैंने जो कर दिया सफिशिएंट है। आज का प्राइम मिनिस्टर जो 2 पैसे का काम करता है सब मीडिया को बुलाता है और मीडिया को बड़े कमरे में उनके सीईओ को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ऐसा काम करिए, वरना आपके साथ क्या करेंगे पता है? मजबूरी। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 70 से 80 सालों में सिर्फ कांग्रेस सरकार ने देश को लूटने का काम किया है, इसी वजह से सत्ता में परिवर्तन हुआ और अब जो देखा जा रहा है वो देश के विकास में सरकार है वो अपना काम कर रही है। 60-70 सालों में जो कहते हो कि लूटने का काम किया, जो ये मतलब इतने संस्थान बने, ये बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, आपने क्या किया 8 सालों में? आप बता दो, एक चीज की हो। आपने क्या किया? दुनिया को दबाया, दुनिया को डराया, हिंदू मुसलमान लाए, यही है ना आपके पास? कहते हैं हाईवे बना दिए, अस्पताल बना दिए। हाईवे आपने खाने के लिए बनाए। जो बाहर से फॉरेन से पैसा आ रहा है उसमें नितिन गडकरी का माल आता है, दूसरों को माल आता है, इसलिए हाईवे बन रहे। और क्यों नहीं बन रहे? और भी तो बना। अरे दुनिया को दो ना पहले, जो खाने के लिए बच्चों के, जो यंग बच्चे हैं उनको रोजगार दो ना। स्मार्ट सिटी कर दिया है, डिजिटल इंडिया बना दिया है, आज हर एक व्यक्ति जानता है। एक स्मार्ट सिटी बता दो जो अच्छी बन गई हो, एक तो बता दो। आपने क्या किया? 8 सालों में लोगों को डराया, हिंदू मुसलमान किया, उसके बाद क्या किया आपने? कुछ किया है? ये सिर्फ डराने का काम, मतलब अपने आप को दिखाने का काम, हमेशा तड़ीबार, ये क्या किया है आपने? क्या किया? दंगा मुक्त भारत बनाया है। दंगा मुक्त? रोज तो दंगे हो रहे हैं। कहाँ दंगे नहीं हुए? गुजरात में दंगे, राजस्थान में दंगे, एक वो निपुण शर्मा आ गई है किसी। अब हर धर्म सभी के लिए बराबर है, हर धर्म सभी के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या क्रिश्चियन है या सिख है, सबके लिए भगवान अपना प्यार है। हाँ, आप
आप अपने अपने धर्म को इज्जत दो, दूसरे के धर्म को इज्जत दो, उससे क्या होगा? शांति बनी रहेगी, तरक्की होगी, हिंदुस्तान बढ़ेगा। यदि हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, फिर क्या होगा? अच्छा, ईडी की जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक बहाना लग रही है कि जो विशेष मुद्दे हैं उनको दबाया जाए। मैडम कोई मुद्दा तो लग नहीं रहा। आज तक ये भी इतने साल हो गए इनको सरकार में आए हुए, तब तो ईडी की इनको याद नहीं आई। अब दिख रहा है तो मतलब ईडी की याद आ गई। तो ये सरकार ऐसे है कि जब इनको खतरा लगता है तो ये ईडी भेज देती है किसी के यहाँ, इसीलिए और कोई लीडर इनके खिलाफ बोलता नहीं है। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी बोलते हैं, इसलिए ईडी भेज दी जाती है, किसी के इनकम टैक्स का छापा मरवा दिया जाता है। मतलब सारे काम इनके यही हैं। पुलिस और सारा प्रशासन इनका बिका हुआ है। जो ये कहेंगे वो करेंगे भी, जिसकी सरकार है। तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जो ये हो रहा है गलती हो रहा है। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, इसको लेकर तो 2012 में ही आपको पता होगा कि भाजपा से सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया था। मैडम 12 में विपक्ष में थी उस टाइम सरकार। 12 में कराया था, चलो विपक्ष में थी। 14 में 15 में इनकी सरकार बन गई, तो 15 से लेके ये 21-20 तक सो रहे थे। इनको अब एकदम रात को याद आ गया, कोई बाबा जी, योगी जी के सपने में कोई आ गया कि जी मैडम के यहाँ, सोनिया जी के यहाँ पे ईडी को भेजा जाए, राहुल जी के यहाँ ईडी को भेज के पूछताछ करवाई जाए। तो वापसी का बहाना है ये वापसी का बहाना है मैडम, ये बहाना ही है। ये पार्टी सिर्फ बहाने बनाना जानती है। मैं ये पूछता हूँ कि आज तक किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए जो ये वादा दे के आए थे? अगर 15 लाख का वादा दिया, जीएसटी इन्होंने बढ़ा दिया, इनकम टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, क्या चीज छोड़ी? आज की डेट में एक आम आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। बाजार में मनी नहीं हो रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई आदमी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा। बैंक से आप 3 ट्रांजेक्शन करो, उसके चार्जेस कटते हैं। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि एक जब सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि हर एक युवा का बात करे या फिर हर एक वृद्ध की बात करे, हर किसी के पास आज अकाउंट है। मैडम अकाउंट है, अकाउंट में पैसे कहाँ? अकाउंट में क्या करेगा? अकाउंट आप खोलोगे, उसमें पैसे भी तो जमा कराने पड़ेंगे। अब एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपने उस अकाउंट में जमा कराना है। अब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे जब एक युवा के पास जॉब तो है नहीं। अग्निपथ योजना निकाल के उसको सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया, जैसे कि केजरीवाल जी ने फ्री बिजली पानी का लॉलीपॉप दिया सबको और सरकार में आए। इनको यही लॉलीपॉप दिया गया कि आपको जॉब लगवा दी जाएगी। अब जो लड़का 18-19 साल की एज में जॉब लगेगा, 4 साल का अग्निपथ योजना है उसकी, उसके बाद वो क्या करेगा? और ये भी कुछ नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दें, बिरला को बेच दें, अंबानी को बेच दें। तो इस तरीके से कोई फायदा नहीं है इसका। सरकार तो खुद ही कह रही है कि भाइयों और बहनों मुफ्त की रेवड़ियों में मत पड़ना। तो ये सब झूठ बोलते हैं। मोदी जी सब झूठ बोलते हैं। मोदी जब से आया है 8 सालों में झूठ ही बोला। मोदी ने सच बोला कब है? 80 सालों में कांग्रेस ने लूट लिया है देश को। 80 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को बना दिया है। अगर 80 साल से देश को लूट रहे थे तो इतना आज देश यहाँ तक ना होता, देश में मेट्रो ना होती, देश में इतने रोड ना होते। आज आपके पास ये माइक है, फोन है, कैमरा है, ये सब कांग्रेस की देन। अगर कांग्रेस ना होती तो आज कुछ भी ना होता। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर राजीव गांधी जी लाए थे। आपको अगर पता हो तो राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे, बड़ी इंडस्ट्री लाई थी, मारुति इंडस्ट्री लाए थे। सब यहाँ पे सारी योजनाएं बनी, सड़कें बनी है। आज स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं आती सड़कों पे? जब 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, सिलेंडर मित्सुबिशी कंपनी चली गई, शेवलेट कंपनी चली गई। रोजगार तो अपने आप खत्म होगा जब बाहर की कंपनियां चली जाएंगी हमारा देश छोड़ के। आप खुद देखो, जब चली जाएंगी तो फिर क्या रोजगार रह जाएगा यहाँ? ये प्राइवेट कंपनियां रह जाएंगी, अंबानी साहब रह जाएंगे, बिरला साहब रह जाएंगे और यही सब रह जाएगा।